Okay, dear students, on last term we study about the embedded system. In this term, we will study about the 8051 microcontroller structure. As we have seen that 8051 microcontroller have the all the things like RAM, ROM and ALU registers, clock circuit, all things on a single chip. You can see the basic block diagram of the 8051 microcontroller. This diagram shows that all the components are made on the single chip. The chip contain the ALU, that is called the arithmetic logic unit, RAM, program counter, stack pointer register, clock circuit, ROM, registers, interrupt circuit, timer counters, and input output port. So all things are on the single chip. So what is the purpose of these all the things which is put on the single chip? Because the ALU, सबसे पहले हम ALU को लेते हैं. ALU हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के काम में आता है. जैसे कि बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी हमको रजिस्टर्स वगैरह में हम करते हैं, वो सारा वर्क हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU के अंदर होता है. दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी माइक्रो कंट्रोलर फॉर द कैलकुलेशन पर्पज. नाउ सेकंड थिंग इज द रजिस्टर्स. डिटेल में रजिस्टर्स में हम स्टडी करेंगे. जैसा कि हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में देखा, इसमें भी जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे डाटा को स्टोर करने के काम में आते हैं. तो जो जनरल पर्पज हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो डाटा को स्टोर करते हैं. डाटा को स्टोर करने के लिए एक बिट डाटा को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप हम काम में लेते हैं. तो दैट इज द पर्पज ऑफ द रजिस्टर्स. नाउ इंटरप्ट सर्किट. द रोल ऑफ द इंटरप्ट इज टू टेल द माइक्रोकंट्रोलर दैट इंपॉर्टेंट टास्क है वो एक्सटर्नली कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क अगर करनी है माइक्रो कंट्रोलर पर, तो इंटरप्ट सिग्नल है वो दिया जाता है. माइक्रो कंट्रोलर उस इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता है और जो अपना काम कर रहा होता है माइक्रो कंट्रोलर, उसको कंप्लीट करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर उस वर्क को करता है जो इंटरप्ट के थ्रू आया है. इसी तरह से हमारा रैम और रोम ये दोनों मेमोरी हैं. रीड ओनली मेमोरी. रैम रीड ओनली मेमोरी इज द रोम. रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी. प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो हमारा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को बताता है. जैसे कि अगर हमारा ये इस तरह से हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है पीसी, तो दैट कीप द मेमोरी एड्रेस. अगर हम मेमोरी जो हमारे पास है इससे वन बाई वन हम डाटा को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं मेमोरी से, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास मेमोरी में एड्रेस होगा. here the address is given in the memory like the 2025, that is the address. 2026, it is the address. 2027 is the address. So 2080, it is the address. So it is the address of the memory. अब हमको क्या करना है कि सपोज यहाँ पर हमारा डाटा दे रखा है दैट इज 32, ये हमारा डाटा दिया हुआ है. यहाँ पर दिया हुआ है 25. जो भी हमको कोई भी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम रन कराना था उसका कोड यहाँ पर ये दिया हुआ है. यहाँ पर हमको 25 दिया हुआ है, यहाँ पर हमको 13 दिया हुआ है.
यहाँ पर हमको 11 दिया हुआ है। अब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर सबसे पहले यहाँ पर आया जैसे 2025 मेमोरी एड्रेस हमने यहाँ पर दे दिया, तो ये क्या करेगा कि 2025 एड्रेस पर जो डाटा लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन कोड लिखा हुआ है। देन ऑटोमेटिकली इस पर वर्क करने शुरू होने के बाद ये एक बढ़ जाएगा, दैट विल बी द 2026। यहाँ पर अपना आप ही 2025 की जगह पर 2026 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, नाउ द 2026 जो हमारा मेमोरी एड्रेस है उस पर जो डाटा है वो एग्जीक्यूट होगा। इसको एग्जीक्यूट जैसे ये होने लगेगा तो नेक्स्ट जो मेमोरी एड्रेस हमारा होगा वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, दैट इज द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस हमारा 2027 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से जो हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है वो जिस मेमोरी के एड्रेस को हमको एग्जीक्यूट कराना है वो एड्रेस यहाँ पर हमारा अपना आप ही आ जाता है। देन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर टेल द अबाउट द स्टैक, जो हमारी मेमोरी है, जैसे ये हमारी मेमोरी दी हुई है तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर हमारा ये बताता है कि हम कहां से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कौन सी मेमोरी लोकेशन से कर रहे हैं। इट टेल्स द एड्रेस ऑफ द टॉप स्टैक, सपोज दैट इज द 2020, ये हमारा एक एड्रेस है। इसके बाद हमारा एड्रेस आ गया 2021। तो अगर हमने स्टैक रजिस्टर के अंदर इफ वी हैव पुट 2022, अगर हमने यहाँ पर स्टैक रजिस्टर के अंदर और यहाँ पर हमारा था 2019, ये हमारा स्टैक रजिस्टर के अंदर डाटा है वो, ये हमारा इस तरह से मेमोरी का डाटा दिया हुआ है, दैट इज द मेमोरी, ये हमारा मेमोरी में डाटा दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, अगर हमारा जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है एसपी रजिस्टर, अगर एसपी रजिस्टर के अंदर हमको एक एड्रेस दे दें, दैट इज द हमको दे दिया 2020 एंड 20, दैट इज द एड्रेस ऑफ द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो क्या होगा, इसका मतलब ये वाला जो डाटा है ये डाटा हमारा काम का है, यहाँ के बाद का डाटा हमारा यूजफुल है और ये एक तरह से एम्प्टी है, इसका हमारे इसमें कोई भी रोल नहीं है अभी। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर टेल द एड्रेस ऑफ द टॉप स्टैक। इसी तरह से क्लॉक सर्किट है, दैट इज यूज्ड टू जनरेट द फ्रीक्वेंसी सिग्नल, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, उसका खुद का कोई भी माइक्रो कंट्रोलर का खुद का वो बोलता नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है। अगर कोई भी बात हमको माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू करनी है तो दैट इज डन बाय द फ्रीक्वेंसी सिग्नल। माइक्रो कंट्रोलर है वो अपने अंदर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के थ्रू किसी भी चीज से कनेक्ट होता है, वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेशन करता है। तो इस तरह से ये हमारे इस तरह के फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं। अगर हमको किसी काम को कब करना है, जैसे हमारा सपोज इस साइकिल का जो पीरियड है वो हमारा 1 सेकंड आ गया, ये हमारा ये भी 1 सेकंड है, और हम किसी काम को सपोज 2 सेकंड के बाद करना चाहते हैं तो इतनी क्लॉक जाने के बाद ये हमारा वर्क यहाँ पर हो जाएगा। तो दैट इज द क्लॉक सर्किट है, दैट इज जनरेटेड बाय द ऑसिलेटर। इसी तरह से जो टाइमर काउंटर्स हैं वो हमारे टाइमर कितना टाइम के बाद हमको कोई करवाना है और कोई काउंटिंग हमको करनी है उसके लिए काम में आते हैं। टाइमर काउंटर स्पेशल रोल प्ले करते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम माइक्रो कंट्रोलर का स्टडी करेंगे डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में। और दैट इज द इनपुट आउटपुट पोर्ट। माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होते हैं, जो कि हमारे 4 पोर्ट होते हैं। 8051 जो हमारा सिंपलेस्ट माइक्रो कंट्रोलर है, देयर इज ए 4 पोर्ट, और उन पोर्ट के थ्रू हम इनपुट भी दे सकते हैं और उनसे आउटपुट भी ले सकते हैं। कोई भी पेरिफेरल डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनको हम P1, P2, P3, P4 ये हम बोलते हैं 8051 में। तो दैट इज अ जनरल जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसमें हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होता है। ये सारी चीजें हमारी एक सिंगल चिप पर होती हैं और वो चिप बहुत छोटे साइज की होती है,
कॉस्ट भी बहुत कम होती है, इसको हम स्पेसिफिक पर्पज के लिए कहीं पर भी काम में ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर का जो हमारे पास सिंपल ब्लॉक डायग्राम है वो हम ये बना सकते हैं, इससे हमारी सारा जो है वो हमारा क्लियर हो जाता है कि माइक्रो कंट्रोलर कैसे वर्क कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। नाउ वी विल सी दैट सम 80 जो हमारा 51 है, उस माइक्रो कंट्रोलर 8051 के अकॉर्डिंग हमारे और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोड्यूस करते हैं। कंपनीज लाइक एटमेल, एटमेल की हमारे पास AT89C51, AT89S51। इसी तरह से जो फिलिप्स कंपनी है वो भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोड्यूस करती है। STC कंपनी दैट आल्सो प्रोड्यूस द माइक्रो कंट्रोलर्स। इन्फीनियन कंपनी है, ये भी हमारे SABC515 और XC800 माइक्रो कंट्रोलर को प्रोड्यूस करती है। सीमेंस, सिलिकॉन लैब्स। In this manner, there are the several companies which are producing the microcontroller, जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये सब आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको कुछ नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स को बना रही है। नाउ देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर्स में तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लाइक द कंज्यूमर एप्लियंसेस, टीवी ट्यूनर, रिमोट कंट्रोल, कंप्यूटर, सिलाई मशीन, सभी में हमारे माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं। होम एप्लियंसेज हैं, जो भी हमारे टीवी, वीसीआर, वीडियो गेम, आजकल ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूज ना हो रहा हो। कम्युनिकेशन सिस्टम में मोबाइल फोन्स होते हैं, जो हमारे इंटरकॉम, आंसरिंग मशीन, ऑल प्लेसेस, पेजिंग डिवाइसेस, सभी जगह पर हम माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज करते हैं। इसी तरह से ऑफिस में फैक्स मशीन, प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ऑटोमोबाइल में एयर बैग्स वगैरह जो हमारे होते हैं उनमें माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं। इंजन कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, कीलेस एंट्री एंड ऑल प्लेसेस। मेडिकल में बहुत सारे आजकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल के नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे लाइक द हमारी ईईजी मशीन है, ईईसीजी मशीन है, दैट इज एक्सरे मशीन है। बहुत सारे मेडिकल के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी हम सब में आजकल ऑटोमेशन कर रहे हैं और माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी डिफेंस सिस्टम्स के जो वेपन्स वगैरह बनते हैं उनकी डिजाइनिंग में रोबोटिक्स इज द इम्पोर्टेंट फील्ड, वी यूज द माइक्रो कंट्रोलर। इंडस्ट्रियल जो हमारे प्रोसेस एंड फ्लो कंट्रोल सिस्टम्स है वहां पर हम माइक्रो कंट्रोलर्स यूज करते हैं। रेडियो एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट है, वहां पर हमारे माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं। रिमोट सेंसिंग्स में हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो यूज होते हैं। तो वी कैन से देयर आर सेवरल प्लेसेज वेयर वी यूज द माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज करते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर है वो हमारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इन माइक्रो कंट्रोलर का हमारे जो सेवरल जो जगह हैं वहां पर सब जगह पर इनका स्पेशली यूज होता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है हमारी इसकी एप्लीकेशन है, व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर है, उसका हमारा बेसिक सर्किट है किस तरह का होता है, कौन कौन से हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, है ना। ये सब हमने 8051 फैमिली के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। थैंक यू वेरी मच।